अब जो है हम अपना नंबर थ्योरी को स्टार्ट करने वाले। यदि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से जो है नियरली 1 या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किया जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या है, यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है, यदि हम नंबर थ्योरी के अंदर बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे 11 चैप्टर देखने को मिलेगा। क्या है, टोटल यहाँ पे आपको 11 चैप्टर देखने को मिलेंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और 1 2 3 इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए अपना कंप्लीट नंबर थ्योरी को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट चैप्टर जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी डिविजिबिलिटी है, कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कैसे आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, मेथड क्या होता है। जस्ट आपको तो पता है कि जो आपका 4 है वो 2 से डिविजिबल है। क्या है, जो 4 है वो आपका 2 से डिविजिबल है। यदि आपको जो है ABC या फिर XY में ऐसे बोलना हो तो आप कैसे बोलने वाले हो, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है, और डिविजिबिलिटी के जो रूल है उनको आपको सिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी में जो आपको मेनली यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर और यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर, सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनका यूज करते हुए आप कंप्लीट नंबर थ्योरी को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए, जो नेचुरल नंबर होता है आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, नेचुरल नंबर है, ओके। अब यहाँ पे यदि बात करें सेट ऑफ इंटीजर की, तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या है, एलिमेंट किस टाइप से होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है डिविजिबिलिटी। क्या है, डिविजिबिलिटी। आइए यहाँ पे जो है क्लियरली आपको एक चीज़ पता है कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है उसका जो नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो आपका बोल्ड लेटर N है। क्या है, बोल्ड लेटर ये है। क्या है, इस तरीके से हम जो है नेचुरल नंबर को, रेशनल नंबर को बोल्ड लेटर से जैसे रिप्रेजेंट किया है, जस्ट वैसा ही यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। तो ठीक है, नेचुरल नंबर जो आपका होता है ये आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन वेरी करता है, ठीक है। जो आपका सेट ऑफ इंटीजर, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, n जो है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ओके। z आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। और इसके अंदर एलिमेंट कैसे जाएंगे, इसके अंदर जो है आपको -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। या फिर इसी बात को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख दीजिए 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। इस तरीके से भी आप सेट ऑफ इंटीजर को लिख सकते हो। क्या है, जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है, इन 2 शब्दों को, जो आपके नोटेशन है, इनको आप जो है 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है उसको तो आपने सीखा ही है कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है और उसके अंदर एलिमेंट कैसे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अब जो है आपको ये डिस्कस करना है कि जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो कैसे है। क्या है, जो आपके डिविजिबिलिटी का रूल है वो आपको कैसे करना है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई ये कहे कि कोई नंबर A है जो आपके B नंबर को डिवाइड करता है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्या है, आपके पास एक ऐसा नंबर A है जो आपके नंबर B को डिवाइड करता है। क्या है, आपके पास ऐसा नंबर A है वो जो है आपके B नंबर को डिवाइड करता है। देखिए डिविजिबिलिटी, आइए डिविजिबिलिटी में ये है कि मान लीजिए कोई आपसे ये कहे A डिवाइड B। क्या है, A डिवाइड B। क्या है, इसको जो है सीधा मत खींचेगा, इसको जो है कुछ इस तरीके से A डिवाइड B, ठीक है। A डिवाइड B है, इसका मतलब जो है क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब A जो है B को डिवाइड करता है तो क्या होगा, B =
क्या लिखा जाएगा, b इज इक्वल टू a इंटू सी, और जहाँ पे जो c है, c मत लगाइए, कुछ नया नाम दे दीजिए। क्या है, कुछ आप नया नाम दे दीजिए। और यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शर्त ये होनी चाहिए कि जो आपको डिवाइड करेगा, जैसे a डिवाइड करता है b को ना, तो a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या है, a नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए नोटेशन ये है और मीनिंग ये है कि a अपॉन क्या है, b बाई a। मतलब ये है कि जो नंबर a है वो आपके नंबर b को डिवाइड करता है। क्या है, जो नंबर a है वो आपके नंबर b को डिवाइड करता है। यदि यहाँ पे जो है डिवाइड के केस में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, b बाई a। अब इसका जो आंसर है कुछ तो मिलेगा। क्या है, इसका कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। मान लीजिए कि जो आपका नंबर b है, इस नंबर को आपने जब a नंबर से डिवाइड किया है जो कि आपका नॉन जीरो नंबर है, तो इसका आंसर आपको कितना मिल रहा है, k मिल रहा है। मीनिंग ये रहा कि जो आपको यहाँ पे b इज इक्वल टू मिलेगा k इंटू a मिलेगा। क्या है, जब आप किसी दो नंबर को इस फॉर्म में लिख देते हो तो वहाँ से ये कंफर्म होता है कि जो आपका नंबर b है वो क्या है, a के द्वारा डिवाइड हो रहा है। क्या है, b नंबर आपका a नंबर के द्वारा डिवाइड हो रहा है, या फिर जो है दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो a डिवाइड b। जो नंबर a है नॉन जीरो नंबर, वो आपके नंबर b को डिवाइड करता है। क्या है, डिवाइड करता है। मीनिंग ये रहा कि इसको जो है, जैसे देखिए a डिवाइड b है, तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, जो डिवाइड करता है उसको नहीं, जिसको डिवाइड करना है उसको लिखिए। इसको डिवाइड करना है तो b इज इक्वल टू आपको लिखना होगा k इंटू ए। क्या है, b इज इक्वल टू k इंटू ए। इफ a नॉट इक्वल टू जीरो एंड a डिवाइड b, देन b इज इक्वल टू k इंटू ए, वेयर k बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। क्या है, जो आपका नंबर k है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। हो सकता है कि वो नंबर जीरो भी हो जाए, इसलिए नेचुरल नंबर से मत बोलिए, ये बोलिए कि वो जो k नंबर है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। जैसे कोई ये कहे कि जो आपका 4 है क्या 2 से डिविजिबल है, मीन्स जो है ये बोला जाए 2 डिवाइड 4। देखिए 2 डिवाइड 4 है या फिर नहीं है। जैसे देखिए कोई ये कहे 2 डिवाइड 4, तो यहाँ से आपको क्या इम्प्लाई मिलेगा, देखिए ये नंबर तो नॉन जीरो है या सेटिस्फाई है। यहाँ से आपको जो है 4 इज इक्वल टू लिखना होगा कोई एक कांस्टेंट k, और यहाँ से जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर से 2 से, तो ये रहा। अब यहाँ पे k के प्लेस पे कोई ऐसा इंटीजर लेके आइए जिससे आपकी इक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाए। मीन्स k इज इक्वल टू 2 है जो कि आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, और यहाँ पे आपको 4 इज इक्वल टू 4 मिलता है। क्या है, 4 इज इक्वल टू 4 आपको मिल जाता है। ओके, k इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ओके, और यहाँ पे जो है ये रहा कि जो आपका नंबर 2 है ये तो आपका 4 को डिवाइड करता है। अब कोई ये अपना माइंड यूज करे कि आप ये बताइए कि जो आपका 4 नंबर है वो 2 को डिवाइड करता है या फिर नहीं। आइए करते हैं। कोई ये कहे कि 4 डिवाइड 2, क्या है 2 डिवाइड 4, यस 2 4 को डिवाइड करता है। कोई ये कहे कि 4 डिवाइड 2, क्या है, कोई ये भी तो बोल सकता है कि क्या नंबर जो 4 है वो आपके नंबर 2 को डिवाइड करता है या फिर नहीं करता है। 4 यदि 2 को डिवाइड करेगा तो यहाँ से जो 2 होगा 2 आपका लिखा जाएगा k इंटू 4 के फॉर्म में। क्या है, 2 इज इक्वल टू k इंटू 4 के फॉर्म में लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आपको ये इम्प्लाई करेगा कि जो k की वैल्यू है वो आप क्या लेके आएंगे सेट ऑफ इंटीजर से, जो ये आपकी इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दे। देयर विल बी नो एनी k व्हिच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर व्हिच सेटिस्फाई इक्वलिटी। यहाँ पे आपको कोई भी नंबर ऐसा k नहीं मिलेगा जो कि आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे और इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है इसका मतलब ये है कि 4 डज नॉट डिवाइड 2। इसका मतलब ये है कि 2 जो है आपका क्या है, जो 4 है वो आपका 2 से डिवाइड है। यस ट्रू है। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो 2 है आपका 4 से डिविजिबल है नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिविजिबल तो नहीं है, 1/2 आंसर आ रहा है। और यहाँ से कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो पा रहा है, ये आपका जो है रेशनल फॉर्म में आ रही है, इसलिए जो है क्या होगा 4 जो है डिवाइड का मतलब कंप्लीट डिवाइड कर दे। आई बात समझ में, डिवाइड का मतलब ये है कि कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ओके, ये रहा आपका। यहाँ पे जो है यदि हम 2 डिवाइड 4 की बात करें तो यस 2 आपका 4 नंबर को डिवाइड कर रहा है,
और यदि 4 डिवाइड 2 की बात करें, दिस इज इम्पॉसिबल, 4 डज नॉट डिवाइड्स 2। अब देखिए इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कोई ये कहे कि क्या आपका जो 5 है वो आपके 6 नंबर को डिवाइड कर पाता है। पहले तो ये देखिए कि जो नीचे वाला नंबर है 5, 6/5 लिखा जाएगा, क्या आपका नॉन जीरो है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नॉन जीरो नहीं है। और आप जो है क्या कर रहे हो कि अभी तक नंबर थ्योरी तो आपने स्टडी नहीं किया, जस्ट आप क्या करते थे, इसको जो है आप 6/5 लिखते थे और इसके अकॉर्डिंग बता देते थे। यदि आपको जो है डिविजिबल मिलता था तो आप बोल देते थे, डिवाइड होता था तो बोल देते थे डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग करना है, मीन्स ए डिविजिबल बाई बी, ए डिवाइड बी, ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी कैसे लिखा जाएगा, के इंटू ए। यदि आपका कोई नंबर ऐसा है, ए आपका नॉन जीरो है, ए डिवाइड बी है, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। यदि ऐसा आप लिख देते हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। क्या है, यदि आप ए डिवाइड बी है और बी इज इक्वल टू के इंटू ए लिख देते हो, के आपका इंटीजर से हो और ए आपका नॉन जीरो नंबर हो, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से ये क्लेरिफाई होगा कि ए डिवाइड बी, जो नंबर ए है वो आपके नंबर बी को डिवाइड करता है। ओके, ये रहा आपके डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आइए एक चीज़ और सीखते हैं। क्या है, एक चीज़ और सीखते हैं कि जैसे आपको कोई ये कहे कि क्या जो 0 है वो आपके किसी नंबर को डिवाइड करता है। क्या है, कोई ये कहे कि जो 0 है क्या आपके नंबर ए को डिवाइड करता है, या फिर यहाँ पे बी है तो बी लगाइए। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू नॉन जीरो और हो क्या गई 0, मतलब ये आपको जो है डिवाइड नहीं करेगा। क्या है, ये आपका जो है डिफाइंड ही नहीं होगा। क्या है, ये आपका रोंग है, डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि b इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलना चाहिए, b इज इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट के जो कि इंटीजर से बिलोंग करे मल्टीप्लाई हो 0 से। और यहाँ पे जो है किसी भी कांस्टेंट होगा 0 से मल्टीप्लाई, आपको आंसर 0 मिलेगा। और यहाँ पे b आपका कैसा है, b आपका नॉन जीरो है। तो मीनिंग ये रहा कि ऐसा कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं किया जा सकता। ये डिफाइंड ही नहीं है। क्या है, डिफाइंड नहीं, क्योंकि बाई में 0 होगा। क्या है, बाई में 0 होगा और उसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो जस्ट आप इसके नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि देखना चाहते हो कि डिविजिबल है या फिर नहीं, तो ये आपका डिफाइंड ही नहीं है। क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन ये होनी चाहिए ना। ओके, ये रहा आपका। और यहाँ पे जो है अब इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ रिजल्ट बनाएंगे। क्या है, इसी जो है डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ रिजल्ट बनाएंगे। उनको आपको जो है स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलना है। क्या है, जो रिजल्ट आपको बताए जाएंगे उनको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलना, ताकि वन टाइम आप जो है रीडिंग लेते चलिए, आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जब आपका ए डिवाइड करेगा बी को, तो यहाँ से ए नॉन इक्वल्स 0 होगा, तो यहाँ से जो बी नंबर है वो आपका के इंटू ए के फॉर्म में लिखा जाएगा और के आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। ओके, आइए रिजल्ट को सीख लेते हैं।